हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं अजय एबीसी क्लासेस भोपाल में आपका स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर है क्लास 9th के सब्जेक्ट साइंस। तो ये लेक्चर क्लास 9th वाले स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये हम यहाँ पे एनसीईआरटी को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है, यानी क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट का पहला टॉपिक है, यानी पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। इस वीडियो को आप पूरा देखना, 100% श्योर है कि आपको समझ में आएगा। और ये लेक्चर बाइलिंगुअल होगा, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। आप नोट्स भी बना सकते हो। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, यानी पहला टॉपिक जिसका नाम है मैटर। तो मैटर की डिफिनेशन है और उसके प्रकार को हम स्टेट बोल सकते हैं, यानी अवस्था बोल सकते हैं। तो हम पहले डिफिनेशन देखते हैं। तो मैटर की डिफिनेशन क्या कहती है कि द मैटर इज द मटेरियल ऑफ विच everything in this universe in and around us is made up of in different shape। हम ये कह सकते हैं कि विश्व में प्रत्येक वस्तु के लिए या प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनती है उसे हम बोलते हैं मैटर। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं जैसे टेबल भी कई प्रकार के मटेरियल से मिलकर बनी होगी, यानी वुडन से मिलकर बनी होगी, तो वो क्या होगा? एक प्रकार का मैटर हो जाएगा। अब हम देखते हैं जैसे बुक्स हो गया, बुक ये भी एक प्रकार का क्या है? मैटर है, यानी कोई ना कोई मटेरियल से मिलकर बना है। ये जो बोर्ड है, ये आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ये भी किसी न किसी मटेरियल से बना है, तो वो एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है, यानी एक प्रकार का मैटर है। तो बहुत इजी से डिफिनेशन है। अगर आप एक लाइन में खत्म करना चाहते हो तो आप ऐसा बोल सकते हो कि विश्व में प्रत्येक वस्तुएं जिस सामग्री से बनी होती है वो क्या होता है? मैटर होता है। अब हम चलते हैं कि मैटर के प्रकार या स्टेट यानी अवस्था। कितनी अवस्था को हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, यानी चैप्टर 1 पे हम कितनी अवस्था को डिस्कस करेंगे? 3 अवस्था, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सर क्या 3 ही अवस्था होती है या कोई और भी है? यानी 3 प्रकार के होते हैं या कोई और भी प्रकार है? तो मैं आपको बता दूं कि पदार्थ की 5 अवस्था होती है, यानी 5 प्रकार के होते हैं। तो सर यहाँ पे हम 3 ही डिस्कस करेंगे? हाँ, इस चैप्टर में हम 3 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे 4 और 5 अवस्था। तो 4 अवस्था में क्या होगा? 4 अवस्था में होगा प्लाज्मा, और 5th अवस्था में होगा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। हम कह सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा और क्या हो जाएगा? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। यानी पदार्थ की 5 अवस्था होती है, लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे ओनली 3 अवस्था, यानी 3 प्रकार के। तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं पहला हमारे पास है सॉलिड को हम देखते हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, और यही पेपर में भी पूछा जाता है। तो सॉलिड में पहली जो प्रॉपर्टी है डेफिनेट शेप, यानी इसका निश्चित आकार होता है। किसका निश्चित आकार होता है? सॉलिड का। देखना कैसे? मान लो यहाँ पे एक प्लेट बना दिया, ध्यान से देखना। इस प्लेट में हम कोई वस्तु रख सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, आप देख रहे होंगे बेलन जैसे आपको दिख रहा होगा। तो इसके क्या है? एक निश्चित आकार है। किसका निश्चित आकार है? इस वस्तु का, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट का।
आपको समझ में आओ। और ये क्या है, ठोस है। दूसरी चीजें हम दूसरी देखेंगे प्रॉपर्टी, डेफिनेट वैल्यू यानी निश्चित आयतन भी होता है। किसका निश्चित आयतन, सॉलिड का निश्चित आयतन भी होता है। और तीसरी प्रॉपर्टी है पार्टिकल आर क्लोज पैक्ड यानी कण अत्यधिक पास पास होते हैं। ठोस में क्या होते हैं, कण पास पास होते हैं। यहां देखना कण यानी पार्टिकल, हम यहां पे बनाने की कोशिश करते हैं, ये छोटे छोटे कण हैं, देखना पास पास होते। ये देखो कितने पास पास दिख रहा होगा आप लोगों को, एक दूसरे के क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। ये इनमें कोई भी गैप नहीं होता है। तो इस टाइप से जो कण है तो एक दूसरे क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो ये क्या है, जो छोटे छोटे बॉल टाइप है, ये हैं कण यानी पार्टिकल। तो अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल माने संपीड़िता नगण्य। संपीड़िता नगण्य का मतलब है कि हम इसे दबा नहीं सकते, कंप्रेस हम इसे नहीं कर सकते। क्या सॉलिड को हम कंप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डू नॉट फ्लो। अगर वो सॉलिड है तो क्या होगा, वो बहाव नहीं होगा यानी बह नहीं सकता। फ्लो यानी बहना। तो हमने सॉलिड की 5 प्रॉपर्टी देखे, फर्स्ट रिवाइज करते हैं। पहला, इसका निश्चित आकार होता है। दूसरा, इसमें निश्चित आयतन होता है। तीसरा, इसके कण जो होते हैं पास पास होते हैं। और चौथा, इनकम्प्रेसिबल होता है यानी इसको हम दबा नहीं सकते हैं। इसके बाद डू नॉट फ्लो, ये बह नहीं सकता, इसमें बहाव नहीं होता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, लिक्विड में। तो लिक्विड क्या है कि इसमें नो डेफिनेट शेप, इसके क्या है, निश्चित आकार नहीं होता। क्यों निश्चित आकार नहीं होता, क्योंकि देखो मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये ग्लास है, देखना ये ग्लास है, इस ग्लास में अगर वाटर को हमने डाला, इसका शेप ले लिया। अगर एक छोटा सा बर्तन है ये, इसमें अगर वाटर रखा तो इसका शेप ले लिया, तो क्या हो जाएगा, वो निश्चित आकार इसका नहीं होगा, इसका आकार ले लेगा या फिर इस साइज का आकार ले लेगा। तो लिक्विड में यानी द्रव में निश्चित आकार नहीं होता। द्रव यानी आप ये समझ सकते हो, ये जैसे वाटर हुआ, वाटर यानी पानी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिक्स्ड वैल्यू। इसमें भी निश्चित आयतन होता है। सॉलिड में भी निश्चित आयतन होता था और लिक्विड में भी निश्चित आयतन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट है कि पार्टिकल आर लूज पैकेट, यानी कणों के बीच में थोड़ा स्थान होता है, यह रिक्त होता है। जैसे एक अणु ये बनाया, दूसरा, तीसरा, ये पार्टिकल है, इनके बीच में देखो थोड़े थोड़े क्या है, गैप दिख रहे हैं। तो ये थोड़े थोड़े गैप किसमें होते हैं, लिक्विड में होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल के बीचों में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, यानी कण के बीच में गैप होता है हल्का, वो क्या होता है, लिक्विड होता है यानी द्रव में। नेक्स्ट है ये लिटिल कंप्रेसिबल। लिटिल कंप्रेसिबल का मतलब होता है थोड़ा संपीड़िता, यानी थोड़ा हम इसे दबा सकते हैं। इसमें क्या होता है, कैन फ्लो, यानी ये बह सकता है। बहने का भी प्रॉपर्टी होती है या बहने का भी गुण होता है, किसमें, लिक्विड में। नेक्स्ट चलते हैं गैस। गैस के भी 5 प्रॉपर्टी है। पहला, नो डेफिनेट शेप, इसकी क्या है, निश्चित आकार नहीं होता, क्योंकि गैस होती है, गैस का आकार एक निश्चित बिल्कुल भी नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल आर टू लूजली पैकेड, यानी कणों के बीच में ज्यादा अंतर होता है, यानी ज्यादा रिक्त होते। एक तो यहाँ अणु हो गया, एक यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ। तो आप ऐसे कह सकते हो कि इनके बीच में क्या है, ज्यादा गैप होता है। इनके बीच में क्या होता है, ज्यादा गैप, इनके बीच में कम गैप। इसके बाद क्या है, नो फिक्स वैल्यू, इसमें निश्चित आयतन नहीं होता। गैस में निश्चित आयतन नहीं होता। वेरी मच कंप्रेसिबल। वेरी मच कंप्रेसिबल का मतलब है कि इसे हम दबा सकते हैं।
और कैन फ्लो इसे भी हम बहा सकते हैं। तो हम आपको 3 स्टेट के बारे में समझा चुके हैं और उम्मीद करता हूं ये तीनों स्टेट आपको समझ में आने होंगे। ये 3 प्रकार आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को इसे रिपीट कर लेना या इसे दोबारा देख लेना। फिर भी हम फास्ट रिवीजन एक बार हम करवाए दे रहे हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि मैटर जो होता है, सिंपल सी डिफिनेशन लिखाया आपको कि द मैटर इज द मटेरियल ऑफ विच एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। मतलब इस ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी सामग्री है, वो किससे मिलके बना है? पदार्थ से मिलके बना है। इसके बाद हमने इसके प्रकार देखे या अवस्था देखी। तो हमने यहाँ पे कितने अवस्था देखी, यानी कितने प्रकार देखे? हमने 3 प्रकार देखे। एक हमने देखा ठोस, दूसरा हमने देखा लिक्विड यानी द्रव, तीसरा हमने देखा गैस। तो हमने सॉलिड यानी ठोस में हमने क्या देखा कि इसका निश्चित आकार होता है, निश्चित वॉल्यूम होती है, उसके जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं? पास पास होते हैं। और इसमें क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी हम इसे दबा नहीं सकते। और ये हम फ्लो नहीं हो सकता। क्या फ्लो नहीं हो सकता? सॉलिड में। लिक्विड में हमने देखा कि इसका निश्चित आकार नहीं होता है और इसमें फिक्स वैल्यूम होती है, यानी इसका निश्चित आयतन होता है। इसमें क्या होता है? कणों के बीच में थोड़ा रिक्त स्थान होता है, यानी थोड़ा गैप होता है। इसके बाद लिटिल कंप्रेसिबल का मतलब है थोड़ा इसे हम दबा भी सकते हैं। इसमें फ्लो होने का गुण पाया जाता है। किसमें फ्लो होने का गुण पाया जाता है? लिक्विड और गैस दोनों में बहने का गुण पाया जाता है। इसके बाद गैस में देखते हैं तो इसमें नो डेफिनेट शेप, इसमें कोई निश्चित आकार नहीं होता है और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं या कणों के बीच में अंतर बहुत ज्यादा होता है। किसमें? गैस में। इसकी वॉल्यूम क्या होती है? निश्चित नहीं होती। किसकी? गैस की वॉल्यूम निश्चित नहीं होती। और ये वेरी मच कंप्रेसिबल, वेरी मच कंप्रेसिबल का मतलब इसे आसानी से हम दबा सकते हैं और कैन फ्लो यानी हम इसे बहा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। और इस वीडियो को आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।